तो दोस्तों हिंदी का इमला सीखने के लिए आपको रफ़ और पेन की ज़रूरत होगी। इस दोनों चीज़ को लेकर बैठ जाइए और फिर आप फ़ोन को साइड में रख दीजिए और आपको जो जो शब्द सुनाई दें उनको आप लिखते जाइए। उसके बाद में जब आप पूरे शब्द लिख चुकेंगे उसके बाद में आप फ़ोन उठाइए, सारे शब्द मिलाइए, स्क्रीन पे सारे शब्द दिख रहे होंगे उनको मिलाइए और जो गलती हो उनको फिर काट दीजिए आप। फिर उसके बाद में दूसरे पेज में लिखिए, कम से कम 5 बार एक शब्द को लिखिए। उसके बाद में 5 बार पढ़ना भी है। उसके बाद में कमेंट भी कर देना कि कितनी आपकी गलती हुई है। तो अब हम सीखेंगे तेज़ी से इमला लिखना। तो ऊपर हेडिंग डाल लो, लोभ पाप का मूल। तो हम इमला लिखना अब स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे तथा वृद्धा माता पिता थे। किसान बहुत गरीब था। पर वह काम से कभी जी नहीं चुराता था। वह बहुत मेहनती था। सारा दिन कड़ी मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का ही इंतज़ाम वह कर पाता था। किसान बहुत मेहनती होने के साथ साथ भगवान में भी विश्वास रखता था। सारा दिन कठोर परिश्रम करने के बाद जो समय मिलता था उसमें वह भगवान की आराधना करता था।
एक दिन दिन भर का काम करने के बाद वह अपने आराध्य देव भगवान शंकर का नाम ले रहा था। भगवान शंकर को अपने सामने शंकर का नाम ले रहा था। तभी भगवान शंकर उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शंकर को अपने सामने देखकर गरीब किसान बहुत आश्चर्यचकित हुआ। किसान की मना स्थिति को समझते हुए भगवान शंकर बोले, आश्चर्यचकित मत हो गरीब किसान। मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग लो। किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि एक तो उसके आराध्य देव उसके सामने थे, और दूसरी ओर वे उससे वरदान दे रहे थे। उसने भगवान से कहा,
हे प्रभु, अगर आप वास्तव में मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हुए हैं तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहने के बाद वहाँ एक मुर्गी आ गई। भगवान ने कहा, हे गरीब किसान, यह मुर्गी प्रतिदिन एक सोने का अंडा देगी। उस अंडे को बेच देना। इस प्रकार रोज ही यह क्रम चलेगा और धीरे धीरे तुम अमीर बन जाओगे। ऐसा कहकर भगवान अनर्थ ध्यान हो गए। किसान मुर्गी लेकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने सारे परिवार को भगवान की बात बताई। सभी परिवार के सदस्य इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए।
दूसरे दिन मुर्गी ने सुबह एक सोने का अंडा दिया। सोने का अंडा देखकर सारे परिवार में खुशी की लहर छा गई। किसान ने अंडा लिया और उसे बाजार में बेचने चला गया। धीरे धीरे किसान का रोज यही नियम हो गया। मुर्गी प्रतिदिन एक अंडा देती और वह उसे बेचे देता। अब उसके दिन फिरने लगे। वह धनवान बन गया। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। उसने एक बड़ा सा मकान बनवाया। घर में बहुत से नौकर चाकर थे। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेजा। इन सब अच्छी बातों के साथ साथ एक बुरी बात भी हुई। किसान अब बहुत आलसी हो गया था।
काम करना तो दूर, अब वह भगवान का नाम भी नहीं लेता था। सारा दिन खाता पीता और आराम करता रहता था। किसान की इस आदत से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती। वह उसको बार बार समझाती, अगर किसी दिन ये मुर्गी कहीं चली गई तो तुम क्या करोगे? तुम मेहनत से जी मत चुराओ। पर किसान अपनी पत्नी की इस बात की अनसुनी कर देता था। भगवान शिवाजी भी किसान को इस तरह आलसी बनते देख रहे थे। उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। क्योंकि उनके इस वरदान के कारण एक मेहनती किसान आलसी बन गया था। दूसरे दिन भगवान शंकर ने एक व्यापारी का रूप धारण किया
और किसान के घर के बाहर कुछ दूरी पर बैठ गए। रोज की तरह किसान उस दिन भी अंडा बेचने जा रहा था। तब व्यापारी बने भगवान शंकर ने किसान से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने कहा, मैं यह सोने का अंडा बेचने जा रहा हूँ। भगवान बोले, मैं भी एक व्यापारी हूँ। तुम चाहो तो अंडा मुझे बेच सकते हो। मैं तुम्हें इसका दाम बाज़ार में मिलने वाले दामों से ज़्यादा दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर किसान मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ तो अंडे के दाम भी ज़्यादा मिल रहे हैं। और फिर बाज़ार जाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यह सौदा तो फ़ायदे का है। वह अंडा व्यापारी को बेच देता है। व्यापारी उससे अंडा खरीदने के पश्चात पूछता है,
तुम ये अंडा कहाँ से लाए? किसान ने व्यापारी को भगवान शंकर के वरदान वाली सारी बात बता दी। किसान की बात सुनकर व्यापारी बने शिवाजी बोले, फिर तो उस मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे होंगे। तुम उस मुर्गी को एक ही दिन में काटकर उसके सारे अंडे क्यों नहीं निकाल लेते? व्यापारी की बात सुनकर किसान के मन में लालचा आ गया। उसे व्यापारी का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वह जल्दी जल्दी घर गया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने उसे एक ही दिन में मुर्गी के पेट को काटकर सारे अंडे निकालने के लिए मना किया। पर किसान ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने आओ देखा ना ताओ एक बड़ी छुरी लेकर मुर्गी का पेट काट डाला। पेट काटते ही मुर्गी मर गई।
परंतु उसके पेट से एक भी अंडा नहीं निकला। यह सब देखकर किसान फूट फूट कर रोने लगा। क्योंकि अब तो उसे एक भी अंडा नहीं मिलेगा। उसे रोज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उसके लालच के कारण मर गई थी। तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने किसान से कहा, देखा तुमने अपने लालच का फल अब मेहनत से जी चुराना बंद करो। तुम्हारे जो ये दो हाथ हैं, ये ही वास्तव में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान है। इन हाथों से कठोर परिश्रम कर खेतों में खूब अनाज रूपी सोना उगाओ। तुम जिंदगी में कभी दोबारा गरीब नहीं होगे। लेकिन जिस दिन भी तुमने काम से जी चुराना शुरू कर दिया, फिर तुम्हारी पहले जैसी स्थिति हो जाएगी। यही
मेरा वरदान है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए। किसान को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। बच्चों, तुम्हें भी कभी लालच मत करो। हमेशा जितना मिले उसी में संतोष करना सीखो। क्योंकि कभी कभी ज़्यादा के चक्कर में जितना मिलता है उससे भी हाथ धोना पड़ता है। कहा भी गया है, आधी छोड़ पूरी को धावे। आधी मिले न पूरी पावे। आधी छोड़ पूरी को धावे। आधी मिले न पूरी पावे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिले उसी में संतोष करना चाहिए। क्योंकि लालच करने का फल बहुत बुरा होता है। फ़ोन उठाइए, सारे शब्द मिलाइए, स्क्रीन पे सारे शब्द दिख रहे होंगे, उनको मिलाइए और जो गलती हो उनको फिर काट दीजिए आप। फिर उसके बाद में दूसरे पेज में लिखिए, कम से कम 5 बार एक शब्द को लिखिए। उसके बाद में 5 बार पढ़ना भी है। उसके बाद में कमेंट भी कर देना कि कितनी आपकी गलती हुई है।